सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 जगहों पर। आज हम गए उत्तर प्रदेश के और 12 जगहों पर हमें डीएम साहब नहीं दिखाई दिए। 10 से 12 बजे तक का मिलने का समय होता है जनता से, लेकिन वो कुर्सी पर दिखाई नहीं दिए। एसएसपी साहब दिखाई नहीं दिए। लगातार कहा जाता रहा है कि सुधरने की हिदायत दी जाती है। आपको सुनवाते हैं कैसे वक्त वक्त पर अखिलेश यादव से लेकर तमाम मंत्रियों ने नौकरशाहों को हिदायत दी थी। हमें सूचना ये मिली कि हमारी सचिव भी नहीं है। डिसिप्लिन की कमी में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों में डिसिप्लिन ना हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कर्मचारियों में ना हो तो नहीं करेंगे, हम में ना हो तो हम अपना इनडिसिप्लिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था पे लगातार काम करना पड़ेगा। जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। वो तो सम्मान खोया है अधिकारियों ने, तो उस पर भी कहा है कि तो ये बेहतर काम कैसे करे, इसका खोया हुआ सम्मान कैसे वापस आए, उस पर भी तो विचार करेंगे। लगाएगी तो उन्हें दंडित करेंगे, लगाएगी मैंने किए भी हैं दंडित, और दंडित सबसे यही है। नेताजी ने यही तो कहा है कि अगर कहीं पर भी कोई अधिकारी अगर लापरवाही कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसे हटाएं, दंडित करें। सो हमारी सरकार करे। ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो निष्पक्ष होकर के जनता का काम करे, विकास का काम करे। किसी की मनमानी, चाहे ब्यूरोक्रेसी की मनमानी हो, चाहे नेताओं की मनमानी हो, इसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं हो सकता। और उधर समाचार प्लस पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई सरकार ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी पर नहीं समय पर पहुंचेगा या आम जनता की जो शिकायतें हैं उनके प्रति संवेदनशील नहीं होगा, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और इस पर हमारा खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। इस पर चर्चा करने के लिए अमिताभ जी के पास चलेंगे। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक सिंह जी। अशोक जी, आपका भी स्वागत है, आपके पास भी आएंगे अमिताभ जी के पास, लेकिन सबसे पहले चलेंगे अमिताभ जी। यहां पर देखिए, अभी हमने सुनाया किस तरह से अखिलेश यादव हो, तमाम आजम खान, शिवपाल यादव, यहां तक कि नेताजी भी कहते हैं कि अब तो सुधर जाओ, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं अधिकारी। देखिए, मुझे लगता है इसमें एक बात ये भी है कि शायद हम नेता लोग, ये सरकार चलाने वाले राजनीतिक चेहरे बोल तो देते हैं जब टीवी का माइक देखते हैं कि दंडित करेंगे, लेकिन शायद दंडित करते नहीं ढंग से। दंडित करें तो नजीर हो जाए, उसके बाद किसी अधिकारी की मजाल नहीं हो सकती। मैं एक बार रिफ्रेश करा दूं कि हमने जो पड़ताल की वो क्या थी और कहां कहां क्या पाया। गाजियाबाद से बात शुरू करें जी। एसएसपी नितिन तिवारी जी को जब ढूंढने हमारा कैमरा और रिपोर्टर गया तो वो नदारद मिले। तिवारी जी जब से आए तब से क्राइम पर भी अंकुश लगा हो गाजियाबाद में, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब वो कहां व्यस्त है ये सरकार समझे। डीएम है एसवीएस रंगाराव, अभी हाल में ही आए हैं, अभी हाल में ही तैनाती हुई, वो भी टाइम पर दफ्तर में नहीं मिले। अभी नए डीएम साहब आए हैं, लेकिन उनको भी इस बात का लोकलाज नहीं कि समय पर दफ्तर में मौजूद रहे। फिर गौतम बुद्ध नगर, रविकांत सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, नदारद मिले। लखनऊ एसएसपी रविंद्र गौड़ नदारद मिले। आज जबकि एसएसपी ऑफिस का आईजी को
दौरा करना था। उसके बाद, और इससे भी बड़ी बात रविदास जी, आज लखनऊ में सारे पुलिस के बड़े अधिकारी प्रदेश भर के मौजूद थे अखिलेश यादव जी के साथ। उसके बाद भी एसएसपी का रुख देखिए कि उन्होंने कहा कि 10 से 12 की लिमिट का कोई परवाह नहीं। नदारद अनुराग यादव मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है लखनऊ में, ये भी नदारद जी। इनको भी इस बात की चिंता नहीं कि कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा तो बचाएं, जनता की इसको सुने सुनाए नहीं। कानपुर यशस्वी यादव, ये महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, इनको मुख्यमंत्री जी लाए थे कि क्राइम पर लगाम लगाएंगे, ये कर्मठ व्यक्ति हैं जी। कानपुर में क्राइम पर तो लगाम नहीं लगी, ये दफ्तर भी नहीं मिले। उसके बाद डीएम साहब की जगह एडीएम अविनाश जो काम देख रहे हैं वो नदारद। बनारस के जिनकी एक बात मैं जरूर कहूंगा, अभी हमारे साथ अरुण कुमार जी थे, विजय जी, अरुण कुमार जी ने एक अधिकारी का नाम लिया, सिर्फ एक का ही नाम लिया, बनारस के एसएसपी साहब। बनारस का एसएसपी अजय कुमार मिश्रा जरूर हमारे इस ऑपरेशन में कुर्सी पर पाए गए समय पर, इसके लिए मैं तारीफ करूंगा, समय पर कुर्सी पर मिले। और यह भी कहूंगा कि एडीजी को इस बात की पहचान है कि उनका कौन अधिकारी ठीक है और कौन नहीं ठीक है। बिल्कुल। डीएम प्रांजल यादव रविदास जी की सरकार के बहुत करीबी हैं, नहीं मिले। बरेली आकाश कुल्हेरी अभी अभी ज्वाइन किया एसएसपी, नहीं मिले। डीएम अभिषेक प्रकाश नहीं मिले। जनता से पूछा गया आते हैं कभी डीएम साहब, बोले जी कभी नहीं मिलते ही नहीं। ये तो गोरखपुर एसएसपी शलभ माथुर, बड़े पराक्रमी व्यक्ति हैं शलभ माथुर, 15 दिन पहले इनकी तैनाती हुई, उससे पहले नोएडा में रहे थे। नोएडा से क्यों हटाए गए वो सबको पता है कि यहां जब आगजनी हो गई, हाहाकार मच गया, पूरी दुनिया में चेहरा खराब हुआ सरकार का और नोएडा का, तो इनको हटाया गया था। ढीले ढाले आईपीएस में इनकी गिनती है उत्तर प्रदेश के जी, लेकिन ये भी ये सुधरने के रास्ते पर हो, ऐसा नहीं किया काम किया इन्होंने। ये भी नदारद थे। डीएम रवि कुमार, ये व्यक्ति भी वहां नहीं मिले। आगरा एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे 3 महीने पहले तैनात किए गए, जनता से मिलने में कोई रुचि नहीं। डीएम जुहेर बिन सगीर, जनता से मिलने में इनकी भी कोई रुचि नहीं। इटावा वो शहर जहां समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का गर्भनाल है, वहां उस शहर में वो जिला इटावा। एसएसपी राजेश मोदक काफी दिनों से हैं, क्राइम पर तो क्या लगाम लग रही है वो तुम देख ही रहे, रोज खबरें चली रही हैं, लेकिन ऑफिस में नहीं मिलते। हाँ, डीएम जो था इटावा का गुरु प्रसाद, वो व्यक्ति जरूर दफ्तर में मिला, इसलिए उनकी भी तारीफ करूंगा। अलीगढ़ एसएसपी अमित पाठक नहीं मिले। कलेक्टर राजीव रोतेला नहीं मिले ऑफिस में। मेरठ दीपक कुमार एसएसपी नहीं मिले। जनता से पूछा हमने कि कभी दिखते हैं कप्तान साहब, बोले ना जी कभी नहीं दिखते। अब वो कहां रहते हैं ये पता रविदास जी कराएं। डीएम रणदीप रिंधवा, जनता से पूछा कि है कलेक्टर साहब, उनका वो तो नहीं मिले, उनकी कुर्सी खाली थी। जनता से पूछा बाहर जो फरियादी थे तमाम कि कब आते हैं, बोले जी बहुत ही परेशान है, मिलते ही नहीं कलेक्टर साहब। ये है रविदास जी पूरे प्रदेश का कच्चा चिट्ठा, इसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं का उत्तर प्रदेश समाहित है। हाँ, अब क्या बोले रविदास जी। देखिए, हमारा आपसे अनुरोध ये है कि जो आपने ये अभियान चलाया है जी, इसको बीच बीच में चलाते रहिए। जब आप इसको दिखाते रहेंगे, मतलब तो हम उम्मीद करें कि आगे भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, हम दोबारा हमें नौबत आ जाए कि हमें कैमरा ऑन करना पड़े। आप ये दिखाते रहिए कौन है अधिकारी कुर्सी पर, कौन नहीं है। जब आप ये दिखाएंगे तो कम से कम अधिकारी टाइम से बैठेंगे कुर्सी के ऊपर। और मैं समझता हूं कि आपके चैनल का असर ये होगा कि कल अधिकारी सब कुर्सी पर मिलेंगे। उनको इस बात का डर रहेगा कि पता नहीं आपका किस जिले में आप कैमरा पहुंच जाए और आप वहां पर के लोग वहां पहुंच जाएं, ये डर रहेगा। और अगर सरकार इस पर कार्रवाई होगी, मैं समझता हूं कि एक बात तो अरुण कुमार जी ने कही है कि हम ये मालूम करेंगे अधिकारी रात में कहां थे। देखिए, हमारा कहना ये अधिकारी रात में कहीं पर भी हो और वो किसी काम में लगे हों, लेकिन सुबह 10 बजे वो कुर्सी पर बैठे मिले। उन्होंने रात में कितनी देर काम किया है इस बात से मतलब नहीं है। जब जनता उनसे मिलने के लिए 10 बजे आए, बहुत दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, फरियाद लेकर के आते हैं,
उस समय अधिकारी कुर्सी पर बैठे मिले होना चाहिए जी। वो रात में कहां थे इससे मतलब नहीं है, उन्होंने देर रात तक काम किया इससे मतलब भी नहीं है। अगर उन्होंने देर रात तक काम किया या रात में काम किया, लेकिन वो सुबह 10 बजे जनता से मिलने के लिए कुर्सी पर होना चाहिए। और जो लोग नहीं रहे हैं उन पर कार्रवाइयां होंगी। और मेरा आपसे क्योंकि ये अनुरोध है कि जो आपने ये बड़ा अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है, इसको लगातार जारी रखिए। और जो अधिकारी नहीं हो उसको आप जब दिखाना शुरू करेंगे, जैसे आपने कहा अधिकारी बैठे मिले, आप तारीफ भी करी उनकी, तो जब ये माहौल बन जाएगा तो मैं समझता हूं कि 10 बजे हर अधिकारी कुर्सी बैठा मिलेगा और जनता की समस्याएं सुनता हुआ मिलेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं जनता दूर दराज से, गांव से, जो है पिछड़े इलाकों से अपनी समस्या लेकर के आए, अपना दुख दर्द लेकर के आए, अधिकारी उसका दुख दर्द सुने, उससे बात करें, उस समस्या को हल करने का प्रयास करें। और अधिकारियों को ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। और जो आपने प्रयास किया है, जो बताया है, हम लोग ये बात करेंगे कि जो अधिकारी नहीं बैठे तो खिलाफ कार्रवाई हो। अशोक जी, जी कार्रवाई होती दिख रही है क्या? सरकार का इकबाल सरकार इकबाल से चला करती है और मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। और प्रदेश पे जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, तो ये हालात तो होने थे। एक साल में जो समाजवादी पार्टी सरकार का स्वरूप आया है, इसमें अखिलेश जी की गलती नहीं है। सरकार कई जगह से चल रही है, प्रदेश कई जगह से जब चलाया जा रहा है, और जब घर का मुखिया एक होता है तो घर ठीक होता है। और जब सरकारें कई जगह से चलती हैं तो स्थिति इससे भी भयानक होने वाली है। अखिलेश सरकार अपनी पीठ थपथपा ले कि हमने एक साल में बहुत काम किया है। पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, ईमन चूंकि आप भी मुझे लगता है कि सारे समाचार प्लस सबसे ज्यादा क्राइम की सारी खबरें मैंने इस बीच में देखी हैं। पूरा प्रदेश चरमरा गया एक साल में। कहां है अधिकारी? अधिकारी कहां रह रहे हैं? कौन देख रहा है? मैं बधाई देना चाहता हूं समाचार प्लस को कि आज उसने गंभीर मुद्दा उठाया है। मगर दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि आज अधिकारी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आम जनता परेशान होती है। कौन लोग है, किससे कहना जाए? मुख्यमंत्री ने जनता दरबार बंद कर दिया, कहां जाएगा अधिकारी? मंत्री ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, मंत्री मौज काट रहे हैं साहब। अपराधी बेपनाह वारदातें किए जा रहे हैं। कौन लोग हैं भाई साहब? कौन सी स्थिति आएगी? कब तय करेंगे? 11 महीने होने जा रहे हैं, 1 साल हो गई है, 4 38 महीने और बचे गवर्नमेंट में। प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी सरकार नहीं आएगी, ऐसा मैं मानता हूं। जनता ने अभी से मन बना लिया है। रविदास जी, अच्छा काम किया हमने, शुक्रिया उसके लिए, लेकिन आप भी तो अच्छा काम करेंगे ना, उसकी भी तो उम्मीद है जनता को। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पिछले हालात थे जी, जब सरकार थी बीएसपी की, उससे बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, कोई भी मुद्दा होता है तो आप पिछली सरकार पिछले 5 साल गिनाने लगते हैं। आपके भी 1 साल हो गए भाई। पिछली 5 साल में इतने हालत खराब हो गए थे, उस हालत को ठीक करने में कुछ समय लग रहा है। अधिकारी बेलगाम हो गए थे, अधिकारियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और धीमे धीमे करके सुधार होने का बात जो है प्रयास हो रहा है और सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में उठ रहा है इस समय, रविदास जी, यहाँ पर अधिकारी बेलगाम हो गए थे, 5 साल में इतनी गड़बड़ चीजें मिली, ये कितने दिन तक और सुनने को मिलेगा हमको आपकी तरफ से? नहीं, सुधार देखिए मैंने कहा कि हो रहा है उसमें, और धीमे धीमे करके से ठीक हो रही हैं। मैं समझता हूं बहुत जल्दी ही जो है वो प्रदेश धरने पर आ गया है और आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रदेश में जो है सही कानून का राज चल रहा है। और आप भी जो जिस तरीके से आपने अभियान चलाया है, अगर ऐसा अभियान आप चलाते रहेंगे तो आप खुद देखिएगा कि 10 बजे अधिकारी कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। पाठक जी, लगता है क्या कि पिछले 5 साल में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं? ठीक है पाठक जी, आप भी प्रदेश में रहे हैं, आपने भी सरकारें देखी दोनों। रविदास जी, ताश के पत्तों की तरह इन 1 वर्षों में लगभग 3000 से लेकर 5000 तक अधिकारियों के ट्रांसफर किया। मुख्यमंत्री ने 18 मई को एक समीक्षा बैठक की थी और 20 दिन का समय दिया था कि 20 दिन में कार्य हो जाए। अब 9 महीने बाद आज जब समीक्षा बैठक की तो केवल बयान हुआ। आखिर क्यों नहीं, जहां पर दुर्घटनाएं हुई, जहां पर दंगे हुए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों बार बार परिपत्र जारी हो रहे हैं? अखबारों के बयानों में सुर्खियां बटोरते हैं हुटर और शूटरों की यह सरकार, बार बार विज्ञप्ति जारी हो रही है, मुख्यमंत्री जारी करते हैं, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, बार बार अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हैं कि संयम से रहें,
किसी अधिकारी क्यों नहीं किसी एसएसपी डीएम से फोन करके कहते हैं कि किसी ऐसे आदमी पर कार्रवाई की जाए जो हूटर लगाया हो और झंडा लगाया हो, जो पात्र नहीं है। जब आप अपने ही आदेशों को कंप्लायंस नहीं करा पाएंगे तो राज्य की स्थिति ये होगी। रविदास जी, और मैं रविदास जी का दर्द समझता